Hello students, we have already covered the first chapter of class 9th, India's size and location, where we have discussed about the India's complete in the latitudinal and longitudinal extent as well as the standard times. Okay, so now in this chapter we have to discuss about the physical features of India. ठीक, पिछले चैप्टर में हमने भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में जाना था और इस चैप्टर में हम उसके फिजिकल फीचर्स के बारे में जानेंगे। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का मतलब कि हमारे यहाँ किस किस तरह की टोपोग्राफी पाई जाती है, जैसे प्लेट्यूज पाए जाते हैं, माउंटेन्स पाए जाते हैं, हिल्स पाए जाते हैं, प्लेन एरियाज़ पाए जाते हैं, पेनिनसुला एरिया पाया जाता है, आइलैंड्स पाए जाते हैं। ये सारे फिजिकल फीचर्स जो हैं इंडिया के, उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में देखेंगे। जैसे कि आपने ऑलरेडी अर्लियर देखा था कि इंडिया काफ़ी वास्ट कंट्री है, काफ़ी बड़ा देश है, विच अर्लियर लैंड फॉर्म्स व्हाट काइंड ऑफ टेरेन डू हैव। टेरेन का मतलब होता है यहाँ पे इलाके, कि किस तरह के यहाँ पे इलाके और कैसे लोग ये रहते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में हमने 6, 7, 8 के एनसीईआरटीज़ में भी देखा है। आज सीधे से हम मेन टॉपिक पे मैं आपको लेके आना चाहूँगा, क्योंकि बुकिश लैंग्वेज में एक पॉइंट आपका लास्ट ईयर और बिफोर द लास्ट ईयर की बुक से रिमूव कर दिया गया है, दैट्स हाउ द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज़। आपकी अब इस जो नई बुक आई है एनसीईआरटीज़ में से, इसमें फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज़ को रिमूव कर दिया है। बट विदाउट नोइंग, जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि हिमालयाज़ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो हमें उसके फिजिकल फीचर्स को समझने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए बिना इसमें आपको कोई मैटर नहीं मिलेगा, आपके एग्ज़ाम्स में भी नहीं आएगा, बट लेकिन मैंने हमेशा कहा है, चाहे हिस्ट्री हो ज्योग्राफी हो, आपका उसका नोइंग फैक्टर, ओरिजिनेट फैक्टर पता होना चाहिए। और इसीलिए आज के वीडियोज़ में हम मेनली इस चीज़ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि भारत में ये जो हिमालयाज़ बने, ये हिमालयाज़ का फॉर्मेशन कैसे हुआ। आपने हमेशा सुना कि सर ये हिमालयाज़ यंग क्यों कहे जाते हैं, जबकि इन्हें बने हुए तो काफ़ी ईयर्स हो चुके हैं, और ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, ऐसा भी कहा जाता है। ये भारत में कैसे आए, और अभी आप कह रहे हो कि फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज़ देखना है, क्या हमें फॉर्मेशन ऑफ प्लेन भी देखने को मिलेगा सर? क्या फॉर्मेशन ऑफ प्लेट्यूज भी देखने को मिलेगा? बिल्कुल। अगर हम दुनिया के ओरिजिन की बात करें तो द होल वर्ल्ड शुरुआत में, ये सपोज करो मैं इसका कलर चेंज कर दूँ, आई थिंक पिंक कलर इज़ नॉट गुड, कलर चेंज कर देते हैं हम इसका, ब्लू इज़ गुड, ओके, ब्लू कलर। सो सपोज दिस इज़ अवर, एक मिनट, सब अगेन आई टाइप, सपोज दिस इज़ अवर ग्लोब। ये क्या है, हमारा ग्लोब है, ठीक। तो उस समय जो ग्लोब था, उसमें सिर्फ एक लैंड था, ठीक है, उसको हम पैंजिया कहते थे। क्या कहते थे इसे हम? पैंजिया, ठीक। अब ये पैंजिया जो था, ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। द नॉर्दर्न पार्ट इज़ यूरेशियन या अंगारा लैंड इन हिंदी, और नीचे वाला पार्ट जो साउदर्न पार्ट था, उसे गोंडवाना लैंड कहा गया, ठीक। आफ्टर सम ईयर्स क्या हुआ कि ये भी डिवाइड हुए, और ऊपर वाले एरियाज़ में से आपके बनते हैं यूरोप, यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड। नीचे वाले गोंडवाना लैंड का पार्ट होते हैं साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। अब ये जब चीज़ें हो चुकी थी कि एक तरफ आपका यूरेशियन प्लेट थी और एक तरफ आपकी गोंडवाना प्लेट थी, तो कैसे हिमालयाज़ का फॉर्मेशन होता है, उसको जानने से पहले मैं आपको इंडिया की ओरिजिनल कंडीशन बताता हूँ। आज जो हम इंडिया देखते हैं, मैं आपको इसमें मैप में दिखाने की कोशिश करता हूँ उससे, टुडे वी हैव सीन आवर इंडिया इज़ क्वाइट लाइक दैट। उस समय जो हमारा इंडिया था, उसकी शेप जो थी बेटा, वो ये थी, ये था हमारा इंडिया, यानी दिस इज़ द पोर्शन, द ओरिजिनल इंडिया। इसको हम, ये जो पार्ट है, इसे हम गोंडवाना लैंड भी कहते थे उस टाइम पे। दिस इज बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ ओरिजिन ऑफ इंडिया, मतलब ओरिजिन ऑफ ह्यूमंस। ये ह्यूमंस के ओरिजिन से पहले की ज्योग्राफी चल रही है बेटा। तो इस समय आप ये मत कहिए कि कहीं पर कोई इंसान रहता था, नहीं, ये उससे भी पहले की हम ज्योग्राफी को, मतलब बिफोर द डायनासोर एरा। आपने डायनासोर की मूवीज़ देखी होगी, जोरासिक पार्क। जिसे जोरासिक पार्क क्यों कहा गया था आपको पता है? इट्स अ एरा। कई सारे एरा बनाए गए हैं ज्योग्राफी में, सेंजोइक एरा, जोरासिक एरा,
फिशिंग के लिए जो ये जब फिशेस आएंगी तो उसके लिए कह रहा, बहुत सारे एरा हैं। कभी डिस्कस करने का मौका मिला क्लास में तो हम उसको भी डिस्कस करने की कोशिश करें, लेकिन वो बहुत डिटेल का पॉइंट है। अगर आप ज्योग्राफी एज एन सब्जेक्ट लेते हैं ऑप्शनल, तो आपको जर्मोफोलॉजी, ह्यूमन जोग्राफी, इन सब को जब आपको रीड करना पड़ता है, तब आपको जोग्राफी की हिस्ट्री देखनी पड़ती है कि आखिर जोग्राफी यानी ऑरिजिन कैसे हुआ अर्थ का और किस तरह से इवोल्यूशन हुआ अर्थ का। इवोल्यूशन ऑफ अर्थ के बारे में जब बात की जाती है तो हमेशा ये कहा जाता है कि शुरुआत में जब अर्थ का ओरिजिन हुआ तो इट्स कम्प्लीटली अ वार्म प्लैनेट, काफ़ी ज़्यादा वार्म प्लैनेट हुआ करता था। आफ्टर दैट वार्म प्लैनेट इज बिकम कोल्ड, जैसे जैसे वो गर्म प्लैनेट ठंडा होना शुरू हुआ, तभी ये प्लेट्यूज, हिल्स, हिमालयाज, इन सब का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ। तो उसी की वजह से आपको ये फॉर्मेशन देखने को मिलता है। हमने ये, मैं आपको बता रहा था कि जैसे जैसे वो चीज़ें, जो हमारा अर्थ कोल्ड होना शुरू हुआ तो प्लैनेट्स बने, प्लेट्स बनी, माउंटेन्स बनी, हिल्स बनी, तो हमारी जर्मोफोलॉजी बननी शुरू हो चुकी थी। जब जर्मोफोलॉजी बननी शुरू हुई तो इवोल्यूशन शुरू हुआ। कुछ प्लांट्स बने सबसे पहले, प्लांट्स के बाद कुछ स्पीसीज बनी जिसमें इंसेक्ट्स बने, इंसेक्ट्स के बाद मरीन लाइफ का डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद एम्फीबियंस का डेवलपमेंट हुआ, आफ्टर दैट जोरासिक एरा का डेवलपमेंट होता है। उसके कई टाइम बाद जब जोरासिक एरा पूरी तरह समाप्त हो जाता है, देन आफ्टर द ह्यूमंस का डेवलपमेंट होता है। तो इवेंचुअली आप अगर 6th क्लास की हिस्ट्री को आपने देखा होगा तो हम हिस्ट्री का ओरिजिनेशन जो बताते हैं ह्यूमंस का, वो हम बताते हैं आज से 4,500 साल पूर्व का, जब हमें पहली सिविलाइजेशन के सबूत मिलते हैं। तो आज के 2000 साल जो हम 2100 में जी रहे हैं, और BC यानी कि बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट से 2,000 साल पहले, यानी कि 4,500 साल पहले मात्र का इवोल्यूशन है ह्यूमंस का। और हम जो बात कर रहे हैं ज्योग्राफी में, वी आर टॉकिंग अबाउट द 60-70 मिलियन ईयर एगो और अ बिलियन ईयर एगो। समझ रहे हो आप इस चीज़ को? तो जो जर्मोफोलॉजी है, जो ज्योग्राफी की हिस्ट्री है, वो बहुत ज़्यादा पुरानी है। अब हमें उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानना, जो हमारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं हम उनको जानने की कोशिश करते हैं। दोबारा से मैं आपको बताता हूँ, जो रियल इंडिया है, एक मिनट इसको मैं और थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। हाँ, नाउ द रियल इंडिया इज़ अबाउट लाइक दैट। ये जो था, क्योंकि ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, ये आपका रियल इंडिया था। अब ये गोंडवाना लैंड से अलग होकर कैसे यूरेशियन प्लेट की तरफ आता है, उसका भी मैं आपको एक पिक दिखाने की कोशिश करता हूँ। जस्ट वेट। सो आप अगर इस पिक्चर को ध्यान से देखें, इसको मैं थोड़ा और जूम करता हूँ, तो आप देख रहे हो कि ये कहाँ से मूव करके, इसकी आप पोजीशन देखो, इट्स नॉट द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय से पूर्व का भारत है, ये मूव कर रहा है अपने नॉर्दर्न डायरेक्शन में। ये देखिए इस तरह से मूव करते हुए करते हुए करते हुए, और फिर ये जो यूरेशियन प्लेट्स थी, इससे जाके यहाँ पे कोलिजन होता है। अब ये कोलिजन कैसे होता है और कैसे हिमालयाज़ का फॉर्मेशन होता है, गिव मी सम टाइम और ट्राई टू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स। मैं आपको पूरी कोशिश करता हूँ कि इसमें बता सकूँ, आपको इमेजिन करवा सकूँ, लेकिन अगर आप इमेजिन नहीं कर पाए तो आप इतना परेशान मत हुए मतलब परेशान मत हुएगा कि जब हम क्लास में मिलेंगे तो यूजिंग द मतलब हम ब्लैक बोर्ड का यूज़ करके इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। मैं फिर भी आपको समझाने की अब पूरी कोशिश करता हूँ। अब इसके पीछे बेटा जो थ्योरीज़ हैं, देयर आर सो मैनी जर्मोफोलॉजिस्ट जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी कि कैसे हिमालयाज़ का फॉर्मेशन हुआ। तो उन्हीं में से एक जो थे जिनका नाम था कोबर, तो कोबर ने अपनी थ्योरी में ये बताया कि इस तरह से, मैं आपको ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा, ड्राइंग अच्छी नहीं है फिर भी, दिस इज़ द यूरेशियन प्लेट एंड दिस इज़ अवर इंडिया, दिस इज़ अवर इंडियन प्लेट, एंड द रीजन बिटवीन दैम इज़ द टैथिस सीज। ये टैथिस सीज था, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल की कुछ नहीं था उस समय, क्या था आपका टैथिस सी। ये बीच का जो पोर्शन है ये सी का है, ये यूरेशियन प्लेट है, और ये इंडियन प्लेट यानी कि गोंडवाना लैंड। अब जैसा कि आप इस पिक्चर में देख भी रहे हैं कि किस तरह से इंडियन प्लेट जो है ये नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है और यूरेशियन प्लेट साउथ की तरफ। तो जब ये दोनों आपस में मूव कर रहे थे तो होता क्या है कि बीच में जो टैथिस सीज था, यहाँ से यूरेशियन प्लेट्स में से कई रिवर्स निकलती थी। अब जब वो रिवर्स निकल रही थी तो अपने सेडिमेंट्स ला लाकर इस समुद्र में भरती जा रही थी। तो all the sediments come from these rivers are fill the Tethys seas. It's
मतलब ये कोई बहुत लंबा प्रोसेस है, ऐसा नहीं है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि 1 साल 2 साल में, बहुत लंबा समय लगा। और यहाँ से भी जो रिवर्स थी वो इस एरिया को भरती जा रही थी। तो हो क्या रहा था अकॉर्डिंग टू कॉबर थ्योरी, कि सपोज कीजिए कि ये आपका यहाँ पे है आपका गोंडवाना और यहाँ पे है आपका अंगारा लैंड। यहाँ से आए सेगमेंट्स ये भरते जा रहे हैं, ये यहाँ से आए सेगमेंट ये भरते जा रहे हैं। आफ्टर सम टाइम ये सेगमेंट भरते जा रहे हैं। अब एक चीज़ और है कि जब ये एरिया में आपके सेगमेंट इकट्ठे होते जा रहे हैं तो ये एरिया आपका ठोस होता जा रहा है, यानी हार्ड होता जा रहा है। और यहाँ से ये जो प्लेट है वो इसको कॉम्प्रेशन फोर्स प्रोवाइड करे, यहाँ से ये फोर्स। अब जब कॉम्प्रेंशन फोर्स लग रहा है दोनों तरफ से, तो होगा क्या कि ये जो माउंटेन्स हैं, ये जो आपका एरिया था ये ऐसा, ये जो आपका 36 के बीच का ये फॉर्म होने लगेगा। जैसे आपने कभी बुक को खोला होगा दोनों तरफ से और फिर आप उसमें देखते हो कि जब आप दोनों तरफ से फोर्स लगाते हो तो वो ऊपर की तरफ उठती है। जैसे सपोज कीजिए कि दिस इज़ आवर बुक, जब हमने यहाँ से फोर्स लगाई और यहाँ से फोर्स लगाई तो बुक कैसे होने लगती है, ऐसे होने लगती है। तो सेम वे में जब दोनों तरफ से फोर्स लगा, गोंडवाना लैंड से भी और अंगारा लैंड से भी, तो होता क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। इस तरह से हिमालयास का फॉर्मेशन होता है। अब आई आपको बात समझ में। अब हैरी हेस का जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज थी उसमें कुछ अलग चीज़ें बताई थी। मैंने आपको सबसे इजी और जो सबसे बेस्ट थ्योरी है जो हमें ये कंफर्म कराती है कि हाउ द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय शुड बी, वो ये है। इसके अलावा भी आपको कई सारी थ्योरीज देखने को मिलेंगी। ये जो मैंने आपको बताई है ये कोबर, जो साइंटिस्ट कोबर जो जर्मोलॉजिस्ट थे, उनकी थ्योरी बताई है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो आपने देखी थी पुरानी बुक्स में वो हैरी हेस की थी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में आपको ये बताया गया था कि इंडियन प्लेट्स, उसका भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये आपने कोबर की थ्योरी देखी। अब जो आपकी बुक में थी 2 साल पहले, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि दिस इज़ द यूरेशियन प्लेट, दिस इज़ द इंडियन प्लेट। 33 के बीच का जो रीजन था वो फिलअप हो जाता है। और जब ये कोलाइड करता है, पहले ये यहाँ से कोलाइड करता है, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज कोलाइड करता है। पहले आता है ये कोलाइड किया, फिर इसका ये वाला सेक्शन कोलाइड करता है। तो यहाँ से यहाँ तक जब कोलाइड करता है तो इसी वजह से ये वाला जो सेक्शन बनता है हिमालयास का वो काफ़ी ब्रॉड होता है। फिर अगेन क्लॉकवाइज ये एक बार दोबारा से ये इससे कनेक्ट करता है, कोलाइड करता है, तो यहाँ पर हिमालयास बनते हैं। ठीक, तो ये हिमालयास का फॉर्मेशन आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग अलग होता है कि जब दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो यंग फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण होता है। आई थिंक आपको फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास समझ में आ गए होंगे। काफ़ी डिफ़िकल्ट है थोड़ा इमेजिन करना। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो जब मैं आपके लिए इसका बनाऊँ तो मैं आपको वाइट बोर्ड का उपयोग कर सकूँ और अपने वीडियो से मैं आपको पूरी सारी चीज़ों को दिखा सकूँ कि किस तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हमने ये सारी चीज़ों को देख लिया। अब इसके अलावा हमने फॉर्मेशन ऑफ हिमालय जब देख लिया तो मैं अब आपको दिखाता हूँ एनसीईआरटी में कि कैसे अब हम आगे देखेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में। अब आपका मैंने एक तरह से बेस तैयार किया कि हाउ द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय शुड बी फॉर्म, कि किस तरह से हिमालयास का फॉर्मेशन होता है। अब हमें देखना है कि जो हिमालयास के अलावा जो भारत की फिजियोग्राफिक कंडीशन है वो क्या क्या है। फिजियोग्राफिक कंडीशन में हम देखें तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है हिमालयन माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुला प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन, आइलैंड। इन सभी फिजिकल फीचर्स के बारे में हम टाइम बाय टाइम देखते चलेंगे। सबसे पहले जो हिमालय रीजन है वो आपका जियोलॉजिकली यंग है और काफ़ी ज़्यादा ये फोल्डेड का मतलब क्या होता है, बेलनाकार, यानी इस तरीके से ये जो बनते हैं इनको हम फोल्डेड माउंटेन्स कहते हैं। तो हमें पता है हिमालय हमारा कैसा है, यंग और फोल्डेड माउंटेन है। जो हिमालयाज़ हैं उसके बारे में आपको एक चीज़ और बताऊं कि अगर आप हिमालयाज़ को देखोगे तो हिमालयाज़ में मैं आपको ऐसा करता हूं कि एक पिक अपलोड करता हूं, उसके थ्रू जो मेरे मैप बनाए हुए हैं, मेरे जो नोट्स हैं, मैं उस पीडीएफ के थ्रू आपको पढ़ाने की आगे की कोशिश करता हूं जिससे कि कुछ ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो सकें। जस्ट वेट फॉर। जैसा मैंने आपको बोला था कि मैं आपको अपने नोट से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे कि आप ये देख रहे हो ये हिमालयाज़ का जब फॉर्मेशन हो गया तो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज़ जो नॉर्दर्न ये हो गया आपकी नॉर्थ डायरेक्शन, सॉरी ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट जैसे हम ईस्ट मानेंगे और इसको कहेंगे हम वेस्ट। तो अब सॉरी जस्ट वेट सेकेंड, इसको मैं पॉज कर दूँ। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था
ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। वेस्ट में भी हिमालयाज़ जाके साउदर्न की तरफ मूव करते हैं और ईस्ट में भी हिमालयाज़ आगे जाकर साउथ में मूव करते हैं। अब यहाँ पर जब ये तो वेस्ट में अगर आप देखेंगे तो वेस्ट में ये जो साउथ में मूव करता है ये पाकिस्तान में जो जाता है हिमालय, इसको हम सुलेमान कहते हैं, और अफ़गानिस्तान में जाता है तो इसे हिंदू कुश कहते हैं। ठीक है, जो हिमालयाज़ का पोर्शन साउथ में मूव करके पाकिस्तान में जो जाता है उसे हम सुलेमान कहते हैं, अफ़गानिस्तान वाले को हिंदू कुश कहते हैं। ठीक, सेम वे में जब हम इधर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर जो साउथ में मूव कर रहा है ईस्टर्न डायरेक्शन में, तो ये अलग अलग है, गारो, खासी, मणिपुर, नागालैंड, और ये वाला जो पोर्शन है ये जाता है आपका म्यांमार में, जिसे हम नाम देते हैं अराफान योमा। म्यांमार में जो हिमालयाज़ जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अराफान योमा। अब जो हिमालयाज़ हैं, हिमालयाज़ आपके 4 फॉर्म में डिवाइड किए गए हैं: ट्रांस हिमालयाज़, ग्रेटर हिमालयाज़, मिडिल हिमालयाज़ एंड शिवालिक हिमालयाज़। जो ट्रांस हिमालयाज़ हैं, ट्रांस हिमालयाज़ वो हिमालयाज़ हैं जो हिमालयाज़ के बनने से पहले बन चुके थे, उनको हम ट्रांस हिमालयाज़ कहते हैं, जिसमें आपके काराकोरम, लद्दाख और जास्कर रेंज आती हैं। ये आपके हिमालयाज़ के बनने से पहले की मतलब रेंजेस हैं। उसके बाद हिमालयाज़ आता है, ग्रेटर हिमालयाज़, फिर मिडिल हिमालयाज़, शिवालिक्स। इन तीनों ही हिमालयाज़ के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जहाँ तक है मैं ये पूरी कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको वाइट बोर्ड पर समझा सकूँ, जिससे ये सारी चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो सकें।